57 इस्लामी ममालिक की OIC का एक और बड़ा फैसला भारतीय मुसलमानों के साथ किए गए मुजालिम पर आवाज़ उठा दी। भारतीय रियासतों में होने वाले एक खामोश कत्लेआम पर तमाम आलम इस्लाम एक हो गया। भारत को इसके गुनाहों की सज़ा देने का फैसला 22 अरब ममालिक, यूरोपीय यूनियन और 57 इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने कमाल कर दिया। भारत को जिस काम की तवक्को तक न थी वो हो गया। इस्लामी ममालिक का भारत के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन, ऐसा फैसला हो गया कि भारत के लिए हर गुजरता हुआ वक्त मुश्किल बनने लगा। भारतीय सफ़ीरों को OIC फैसले के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। तमाम आलम इस्लाम ने इमरान खान के एक बार कहने पर ज़बरदस्त एक्शन ले लिया। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी करने और मसाजिद को शहीद करने वाले भी न बच सके। फैसला होते ही सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान के हुक्म के ऐन मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तमाम अरब ममालिक का लब्बैक कहते हुए भारत को ज़बरदस्त धचका, ताल्लुकात कशीदा होने का ख़तरा। नरेंद्र मोदी को OIC इजलास इंतहाई महंगा पड़ गया। कहाँ गई अरबों डॉलर की डील और सऊदी वलीअहद के साथ बैठकर खाने की बातें, सब पानी हो गया। पूरी दुनिया में भारतीय हुकूमत का मजाक बन गया। इस्लामी ममालिक के इंतकाम ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। OIC ने आज अपना मकसद भी पूरा कर दिया, दुनिया देखती रह गई। वीडियो में मज़ीद तफसील से ये भी बताएंगे कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को 2 रोज़ अल्टीमेटम किस काम के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा अरब और मुस्लिम ममालिक एक हो चुके हैं, जिसके बाद हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत को इस्लाम दुश्मन रियासत बना रखा है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि अब भारत की तमाम अक़लियतें भी शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों, भारत के सूबा आसाम में मुसलमानों के कत्ल पर अरब ममालिक में बाइकाट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई। दोस्तों, आसाम की हुकूमत ने गुज़श्ता चंद महीनों से कच्ची बस्तियों को खाली करवाने की मुहिम चला रखी है। हुकूमत वहाँ मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है और इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। इनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान ज़िला दारांग के इलाके सीपाजार में होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई ज़ख्मी हुए, जिसके बाद मुसलमान की लाश की बेहुरमती की वीडियो मंजर आम पर आई, जो कि दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा है, जिसके बायस सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया जाता है और ख़ासकर अरब ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा किया जा रहा है ताकि इंडिया को मुसलमानों का कत्ल बंद करने पर मजबूर किया जाए। इंडिया में सियासतदान और इंसानी हकूक़ के कारकुन हुकूमत पर इस तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मामले में हुकूमती इक़दामात को नाज़ी करार दिया। ऐसे में अरब ममालिक में #इंडिया मुसलमानों का कत्ल करता है भी ट्रेंड करता रहा, जिसमें इंडिया पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन ट्रेंड्स में बहुत से लोगों ने बेघर ख़ानदानों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है और हुकाम की जानब से इनके साथ सलूक की मज़म्मत की है। किताब इस्लामोफोबिया के मुसन्नफ़ और मुहक्किक़ खालिद बेडोन ने इसे रियासती हिमायत याफ्ता इस्लामोफोबिया और हिंदू कौमी तशद्दुद के तौर पर बयान किया। तज्ज़िया निगार अब्दुल्ला अल अमादी ने कहा कि हम फौजी और सियासी तरीक़ों से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बाइकाट का हथियार मौजूद है। हमें याद है कि बाइकाट फ्रांस ट्रेंड की कितनी अहमियत थी। एक और सारिफ ने लिखा कि मुसलमान इंडिया को फ्रांस की तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, इसीलिए ये मुहिम जारी रखें। मोहम्मद अल सगीर ने लिखा कि बाइकाट करने का आइडिया बुराई को रोकने का सबसे निचला दर्जा है और ये ऐसे अफराद के लिए अपनी आवाज़ उठाने का तरीका है जिनके हाथ में कुछ नहीं होता और ये यकजहती के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। अहमद कसीम नामी एक सारिफ ने लिखा कि अरब हुक्मरान बहुत कमज़ोर हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मुआशी बाइकाट से इंडिया को तकलीफ होगी और इनको भी जो मुसलमानों का कत्ल करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने भी एक्शन लेते हुए भारत के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन कुवैत एक बार फिर से तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। और मिडल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की कौमी असम्बली के अरकान ने भारतीय हुकाम और हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की तरफ से मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ होने वाले मुजालिम की मजम्मत की है। दोस्तों, आसाम में वाक़े के हवाले से कानून साजों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि कत्ल, नकल मकानी और जलाने समेत हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक की लहर के तनाजुर में पूरी हुकूमत हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है।
انہوں نے بین الاقوامی انسان دوست انسانی حقوق اور اسلامی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر بھارتی حکام کے اقدامات کو روکنے اور ہندوستانی مسلمانوں کی سلامتی کی بحالی کے لیے کام کریں۔ دوستو، کویت کے رکن قومی اسمبلی شعیب الموزری نے بھارتی سامان کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ کویتی خبر رساں ادارے نے ان کے حوالے سے کہا کہ اسلامی عالمی تنظیم، اسلامی ممالک کے رہنما، خلیجی تعاون کونسل کے رہنما اور اقوام متحدہ آپ ہندوستانی حکومت کے گھنونے جرائم کے بارے میں کہاں ہیں۔ مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف اس جرم کے بعد بھارت اور اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا قانونی فریضہ ہے۔ دوستو، بھارت میں قریب 17 سے 20 کروڑ تک مسلمان رہتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری کے ساری زندگی خود کو بھارتی تسلیم کروانے میں گزار دی۔ دوستو، بھارت میں بی جے پی کے رہنما کے ایک بیان کے مطابق مسلمانوں کو ملک سے نکلنے اور بھارتی شہریت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ اس وقت میں کیا جا رہا ہے جب ایک طرف سکھوں کی مودی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج، چین کی لداخ پر چڑھائی اور دوسری جانب مسلم قتل عام۔ دوستو، نریندر مودی کی جماعت کے ایک بڑے انتہا پسند رہنما نے اگلے ماہ کی 2 تاریخ دیتے ہوئے مسلم اور بقیہ اقلیتوں کو بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ دوستو، بھارت میں مسلم قتل عام کے بعد ایک اور گھنونا اعلان کر دیا ہے جس نے ان تمام مسلمانوں کی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے جو انہوں نے خود کو بھارتی تسلیم کروانے میں ضائع کر دی۔ دوستو، مودی کا بھارت انتہا پسند ہندتوا پالیسی پر گامزن ہے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو جلد سمادھی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ وہ اگلے ماہ کی 2 تاریخ تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے گی۔ دوستو، مودی کا بھارت انتہا پسند ہندتوا پالیسی پر گامزن ہے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو جلد سمادھی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ وہ اگلے ماہ کی 2 تاریخ تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے گی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔